हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एग्जाम ग्रुप। तो आज हम 20 जनवरी 2021 की करंट अफेयर लेकर आए हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो ये वे क्वेश्चन हैं जो आपके सभी परीक्षाओं में काफ़ी अहम भूमिका निभाने वाले हैं। तो प्रश्न शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर जो भी दोस्त हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुँचे। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में गणतंत्र दिवस पर किस स्वदेशी लड़ाकू विमान को पहली बार परेड में शामिल किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा आपका तेजस। तेजस जो लड़ाकू विमान स्वदेशी है, तो इसे अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो इसे जो हमारी गणतंत्र दिवस आने वाली है जो 26 जनवरी, उसमें इसे परेड के लिए शामिल किया गया है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन निकलता है कि ये गणतंत्र दिवस कौन सा नंबर का है? तो ये गणतंत्र दिवस 72वां गणतंत्र दिवस समारोह है। 72वां गणतंत्र दिवस समारोह है। और इसमें एक क्वेश्चन निकलता है कि यह भारतीय वायुसेना की पहली महिला फाइटर पायलट से ये एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कांत गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय वायुसेना की झांकी का हिस्सा होंगी और गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाली ये पहली महिला फाइटर पायलट होंगी। और इसमें एक दूसरा क्वेश्चन कि भारतीय वायुसेना में हाल ही में शामिल हुए राफेल लड़ाकू विमान को, जिसे हम विमान 26 जनवरी को भारत की गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के गुजरात में स्थित सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर होगा आपका मोदी जी, माननीय पीएम प्रधानमंत्री जी मोदी जी को बनाया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गुजरात में गिर सोमनाथ जिले के प्रभास पाटन में विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर का प्रबंध संभालने वाले न्याय का नया अध्यक्ष सर्वसम्मति से नियुक्त किया गया है। वह इस पद पर आसीन होने वाले दूसरे प्रधानमंत्री हैं। इनसे पहले प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को नियुक्त किया था और मोदी दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री जिन्हें इस मंदिर का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और न्यास के रिकॉर्ड के अनुसार मोदी जी न्यास के आठवें अध्यक्ष होंगे, 8वें अध्यक्ष बने हैं। पिछले साल अक्टूबर में न्यास के निवर्तमान अध्यक्ष गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल के निधन के बाद सोमनाथ मंदिर न्याय के अध्यक्ष का पद रिक्त था और पटेल 16 सालों तक 2004 से 2020 तक इस अध्यक्ष रहे। और न्यास के रिकॉर्ड के अनुसार देसाई ने 1967 से 95 तक न्यास के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवा दी थी। तो यहाँ एक क्वेश्चन निकलता है कि सोमनाथ मंदिर किसने बनवाया? तो इसे शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पहला माना जाता है। इसका कहना है कि निर्माण स्वयं चंद्रदेव सोमराज ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। इसे उल्लेखित ऋग्वेद में मिलता है। यह गुजरात के बेरावल बंदरगाह में स्थित है और अरबी यात्री अल-बरूनी ने अपने यात्रा वृत्तांत में इसका विवरण लिखा, जिसमें प्रभावित महमूद गजनी ने सन 1025 में इस पर आक्रमण किया था और आक्रमण के दौरान से सारी संपत्ति लूटकर इसे नष्ट कर गया। और इसके बाद गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने इसका पुनर्निर्माण करवाया
97 में। और जब दिल्ली सल्तनत ने गुजरात पर कब्जा किया तो इसे फिर गिराया गया। और इसके बाद इस समय में मंदिर खड़ा है और इसे भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनवाया था। गृह मंत्री रहे भारत के वल्लभ भाई पटेल ने बनवाया था। और 1 दिसंबर 1995 को दिसंबर 1995 को भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया की झुकी हुई पीसा की मीनार के साथ भारत के किस धार्मिक स्थल को उसकी खूबी के कारण शामिल किया गया है? तो यह है आपका बिमलेश्वर का मंदिर। बिमलेश्वर का मंदिर जिसे शिव जी का भी मंदिर कहते हैं। तो ये मंदिर उड़ीसा के संबलपुर में संबलपुर में स्थित है, जिसे भगवान बिमलेश्वर का मंदिर कहते हैं या शिव जी का मंदिर। यह मंदिर 13.8 डिग्री के एंगल पर झुका हुआ है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में युगांडा के राष्ट्रपति किसे चुना गया है या किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर होगा आपका योवेरी मुसेवेनी। योवेरी मुसेवेनी को 2021 के लिए देश के राष्ट्रपति चुनाव में चुन लिया गया है, विजेता के रूप में घोषित किया गया। और मुसेवेनी ने राष्ट्रपति रूप में छठवां कार्यकाल जीतने के लिए कुल मतों से 58.64% प्राप्त किए हैं। ये 76 वर्ष नेता 1986 से युगांडा गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में सेवारत हैं और अफ्रीकी के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले राष्ट्रपतियों में से एक हैं। युगांडा गणराज्य पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। युगांडा अफ्रीका में स्थित है। एक लैंड लायक देश है। इसकी सीमा पूर्व में केन्या, उत्तर में सूडान और पश्चिम में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, दक्षिण पश्चिम में रवांडा और दक्षिण में तंजानिया से मिलती हैं। युगांडा के प्रधानमंत्री रुहाकाना रुकांडा है और यहाँ की राजधानी, युगांडा की राजधानी कंपाला। और युगांडा की मुद्रा युगांडाई शिलिंग। युगांडाई शिलिंग है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के किस चरण की शुरुआत की है? तो इसका आंसर होगा आपका 3.0 चरण। तो केंद्र सरकार ने 15 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण की शुरुआत की है। इस योजना को मार्च 2021 को समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष के लिए शुरू किया गया है और इसे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा लागू किया जाएगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3 के इसके विषय में क्या आपके तथ्य हैं, देखिए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3 के तहत सभी राज्यों हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल सहित 4 राज्यों को छोड़कर 600 जिलों में 948.90 करोड़ के रुपए के
परिव्यय के साथ अगले 3 महीनों में 8 लाख उम्मीदवारों को कोविड से संबंधित कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। और प्रशिक्षण 929 प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों पीएमकेके और पीएमकेके प्रशिक्षण केंद्रों और 200 से अधिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं आईटीआई के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इंडिया की क्रिकेट टीम ने टेस्ट मैच में ब्रिस्बेन में खेले मैच में किस देश को हराया है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया देश को ब्रिस्बेन टेस्ट में हराया है। तो यहाँ आती है एक बीसीसीआई के सचिव जय शाह। क्रिकेट की अधिकार शुरुआत 15 मार्च, यहाँ पर क्रिकेट की शुरुआत 15 मार्च 1877 में हुई थी। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था पहला मैच, और भारत ने इस मैच खेल की आधारित शुरुआत के दिन 1877 में हुई थी। और क्रिकेट में ट्रॉफियाँ घरेलू प्रतियोगिता में रणजी ट्रॉफी, दुलीप ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी और एनकेपी साल्वे चैलेंज ट्रॉफी शामिल हैं। और भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली हैं इस टाइम। सौरव गांगुली। और इसकी सचिव अमिताभ चौधरी, और पुरुष टीम के कोच रवि शास्त्री और महिला कोच तुषार अरोठे हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह को कितने हॉर्बन क्रेन की आपूर्ति की है? तो इसका आंसर होगा आपका 2। तो भारत ने हाल ही में 2.5 करोड़ डॉलर से अधिक के एक सौदे में ईरान के चाबहार बंदरगाह को 2 मोबाइल हॉर्बर क्रेन MHC की आपूर्ति की है। इस कदम से बंदरगाह को बिना बाधा के माल उतारने में मदद मिलेगी। इन क्रेनों से बंदरगाह पर माल के प्रबंधन के कार्य में तेजी आएगी। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश ने हाल ही में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ITC के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर होगा आपका जापान। भारत और जापान ने सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ITC के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत सरकार का दूरसंचार विभाग और जापान सरकार का संचार मंत्रालय 5G से जुड़ी प्रौद्योगिकियों, दूरसंचार सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और सार्वजनिक सुरक्षा आदि क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाएंगे। अगला क्वेश्चन, अमेरिका के ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा के बाद किस देश ने भी इस संधि से वापसी की घोषणा की है? इसका आंसर होगा आपका रूस ने। तो अमेरिका के ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा के बाद रूस ने भी इस संधि से वापसी की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शीर्ष अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के इंडियन सिल्वर दरबार के मॉडल के निर्यात पर रोक लगा दी है? तो इसका आंसर होगा आपका ब्रिटेन की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शीर्ष अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के इंडियन सिल्वर दरबार के मॉडल के निर्यात पर रोक लगा दी है। हालांकि यह रोक अस्थायी है। दरबार से गुलाब जल का फव्वारा और पानदार और हुक्का भी है।
तो दोस्तों आज के लिए यही क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चनों को आप नोट करते जाइए और रिवीजन करें। तो दोस्तों जो भी दोस्तों हमारे फ्रेंड पहली बार आए चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुंचे। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।